जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी था जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वो शिकारी शिकार के लिए निकला तो पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिससे उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिस कारण उसका उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों को भूखा न रहना पड़े, इस चिंता से वह एक नदी के किनारे गया और सोचा यहाँ पर कोई न कोई जानवर अवश्य आएगा, तब मैं उसका शिकार करूँगा। और उसने अपने पीने के लिए कुछ जल लिया और एक बेल के पेड़ पर बैठ गया। उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से छिप गया था। तभी रात का पहला पहर बीतने ही वाला था कि नदी में एक हिरनी पानी पीने आई। जब शिकारी ने हिरनी को देखा तो उसने अपना निशाना साधा। शिकारी का धक्का लगने से उसके लोटे से कुछ जल शिवलिंग पर गिरा, साथ ही बेल के कुछ पत्ते भी शिवलिंग पर गिरे। इस तरह से शिकारी की पहली पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने ऊपर देखा कि वह शिकारी उसे मारने वाला है, तो वह हिरनी बहुत भयभीत हो गई और कांपते हुए बोली, मुझे अभी मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें अपने पति को सौंपाऊं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। यदि मैं झूठ बोलूँ तो मुझे वह पाप लगे जो एक विश्वासघाती को लगता है। हिरनी पर विश्वास करके शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहाँ से चली गई। तभी शिकारी ने देखा एक हिरन वहाँ पर जल पीने आया है, तो शिकारी ने निशाना साधा और फिर से धक्का लगने से जल की कुछ बूंदें व बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और इस तरह से शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। जब हिरन ने शिकारी को धनुष में बाण चढ़ाए हुए देखा तो उसने कहा, मुझे अभी मत मारो, मैं घर में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। तुम मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को उनकी माँ को सौंप दूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। तब शिकारी ने हिरन को जाने दिया। अब जब दोनों हिरन घर जाकर मिले तो उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। फिर वे बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास पहुंचना है। और बच्चों को धैर्य देकर जब वो चलने लगे तो हिरनी हिरन से बोली, मैं जाती हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। तब हिरन बोला, माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते, इसलिए तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाता हूँ। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन, इसलिए हम दोनों ही शिकारी के पास चलते हैं। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं तो बच्चे बोले, हम ही अकेले यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, और वो भी हिरनी व हिरन के पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार वो सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर शिकारी ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बेलपत्र व जल शिवलिंग पर चढ़ गया और शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी हो गई और उसके सारे पाप नष्ट हो गए तथा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हिरन बोला, हम सब यहाँ उपस्थित हैं, हमें मारकर आप अपने परिवार की भूख मिटाइए। भगवान शिव के प्राप्त ज्ञान से शिकारी सोचने लगा कि मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही अच्छे हैं, जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म लेकर भी हत्यारा हूँ। फिर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता। शिकारी के ऐसा कहते ही शिव जी उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनचाहा वरदान मांगो। तब शिकारी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। फिर शिव जी ने उसे भक्ति का वरदान दिया। दोस्तों, आपको ये शिवरात्रि व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।